थे, बड़े उच्च कोटि के महान संत भोले बाबा के अग्रज की वाणी, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बार बार इस जो पार्ट्स हुआ, जो थोड़ा सा भाग हुआ, जो उनके द्वारा कहा हुआ है, वहाँ से और जहाँ उनका वाणी विश्राम ले रहा, वहाँ इसको बार बार मनुष्य को सुनना चाहिए, क्योंकि ये मन और इंद्रिय जो है ना मगर है, मगर सीधे गिल जाता है। तुम्हारे सभी धर्म कर्म अर्थ सबको गिर जाएगा। मोक्ष तो लाने ही नहीं देगा, बल्कि नीचे गिरा देगा। तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर आदेश दे रहे हैं पृथु को कि तुम क्या करो, भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही, अगर ऊपर वाली बातों को मान लोगे तो अनायास ही इस दुस्तर समुद्र है, ये भवसागर है, इसको पार कर जाओगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र, तो ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा कि भगवान दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे। हमें कल ही मैंने इस बात को बताया कि भगवान सीधे सावधानी से कहे, लेकिन भगवान उस सावधानी की व्याख्या करने के लिए, भगवान कृपा जो करते हैं ना, तो बहुत दूर तक कृपा कर देते हैं। कहीं पता नहीं मेरा वह पुत्र जो है समझा कि नहीं, मेरे सावधानी शब्द को समझा कि नहीं समझा। तो वही कह रहे हैं कि भगवान दीन दयालु श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, जो आए और हमसे उनको दर्शन दिए, लेकिन अपनी वाणी को समझाने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप लोगों को भेजे। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे थे उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया। हम समझ गए अब बात क्या हमको करना है। अब इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? ब्रह्मन, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी और कोश, ये सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का, ये चार चीज जो हुआ, सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को है। ये सारे जो चीज हैं, कहता है ना, शासन किसके हाथ में होना चाहिए? वेद के जो ज्ञाता हैं उन्हीं के हाथ में दिया जाए। सेनापतित्व, क्योंकि जो वेद के जानने वाले हैं उनसे मर्यादा कहीं भंग हो ही नहीं सकता, धर्म का जो है भंग हो ही नहीं सकता, इसलिए उनके हाथों में होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है? उल्टी बात है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है, अपने ही वस्तु दान देता है, और दूसरे जो क्षत्रिय आदि हैं तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं,
आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। अभेद भक्ति, कोई भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए, एकदम श्रद्धा और विश्वास के साथ जो गुरु ने दिया उसी पे अडिग हो करके अभेद बुद्धि से। तो यही जो है उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, तो अपने इस दीनोद्धार रूप कर्म से ही सर्वदा संतुष्ट रहते हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी, आपको कुछ देने का प्रयत्न करना भी हंसी कराना ही है। क्या हम दे सकते हैं? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने, पृथु को आदिराज कहा गया है। यहीं से तो पृथ्वी का वास्तव में कई द्वीपों में पृथ्वी का जो है समतलीकरण, पहाड़ को एक तरफ, नदियों को व्यवस्थित ढंग से बहने के लिए कहा गया, ताकि ये पृथ्वी माता अन्न उपजा सके और प्रजा जो है सुखी हो सके, इसलिए आदि राज कहा गया है। तो आदि राज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर, ये जो ऊपर वाला उपदेश था उसको आत्मोपदेश कहते हैं, आत्मा प्राप्त करने का उपदेश। इसलिए हम कहे हैं कि बार बार उसका श्रवण करना चाहिए। तो आत्मोपदेश जो दिया उन्होंने, उसको पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। पहले से तो उनकी चित्त की एकाग्रता थी ही। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय, स्थान, शक्ति, न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। जो कुछ भी करते थे ब्रह्मार्पण कर देते थे। सब कुछ आप कर रहे हैं, यही हुआ ब्रह्मार्पण। ब्रह्मार्पण बुद्धि इसी को कहते हैं। भोजन भी आपके पास आवे तो सोचिए, भगवान आपने दिया है, आज हमको प्राप्त हुआ, पता नहीं अगला भोजन प्राप्त होगा कि नहीं होगा। 3 दिन का उपवास करना पड़ जाएगा। सारी चीजें हैं, लेकिन पता नहीं शाम का भोजन हम कर पाएंगे। इसलिए जो भोजन सामने आवे तो ब्रह्मार्पण कर देना चाहिए। यही ब्रह्मार्पण बुद्धि हुआ। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने का कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। अब इस प्रकार सूर्य भगवान क्या करते हैं? सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं। अब भगवान सूर्य का प्रकाश आ रहा है, आपके ऊपर भी पड़ा, कीचड़ में भी पड़ा, गंदगी में भी पड़ा, लेकिन वह प्रकाश से, वो गुण, उस गुण से, जो कीचड़ का गुण है, वो जो गंदगी का गुण, उससे वो निर्लेप रहते हैं। वो सब जगह समान रूप से प्रकाशित करते हैं। ऐसा नहीं कि वो कीचड़ तो हम नहीं प्रकाश भेजेंगे। तो जिस प्रकार सूर्य देव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से, उनकी भार्या का नाम, पृथु जी के भार्या का नाम, राजा पृथु के भार्या का नाम अर्ची था, तो अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप
अपने ही अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरयक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा यह नाम सार्थक हुआ। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबका ताप हर लेता है, सबको ताप पहुंचाता है जब जाड़ा का मौसम आता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते थे तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। अग्नि के समान दुर्धर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील, पृथ्वी से बड़ा क्षमाशील कोई नहीं, और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने, स्वर्ग मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभिष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, ध्यान दो, दुष्टों के दमन करने में यमराज से बड़ा कोई नहीं है, और वस्तुओं के संग्रह में जो भी वस्तु साधारण वस्तु नहीं, हिमालय जो है ना साधारण वस्तुओं का संग्रह करके नहीं रखे हुए, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं का। तो आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान कोई नहीं। कोष की समृद्धि में कुबेर के समान, और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान थे। ये वायु में 3 गुण होता है, बहुत बल है उसमें, शारीरिक बल, बहुत वायु में बल, किसी चीज को उखाड़ के फेंक देगा, कैसनो भवन को गिरा देगा। इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में वायु के समान, सर्वत्र गतिशील, तेज की असहता में भगवान शंकर के समान थे। भगवान शंकर से ज्यादा तेज सहने और महा वो जो समुद्र मंथन में जो निकला विष, उसको भी वो ग्रहण कर लिया। होता उसमें कितना तेज होता है विष में। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान, और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति जी के समान, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत जनों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे।
स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम प्रवेश किए हुए रहते हैं। हमेशा हर जगह उन्हीं का गुणगान हुआ करता था। इसका मतलब यही हुआ जैसे भगवान नाम का गुणगान सब लोग करते रहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा तुलसी बाबा कहते हैं कि मैं हरि, हे हरि, मैं हरि साधन करई न जानी, साधन करई न जानी, साधन करई न जानी। मैं हरि, अरे साधन करई न जानी, साधन करई न जानी, साधन करई न जानी। कोई साधन नहीं आता हे भगवान। ज्ञान के अभाव में कोई साधन नहीं आता, है ना। जस आमय भेख जन किन्न, तस दोष कहाँ धीर मानी, साधन करई न जानी, साधन करई न। जैसा रोग था, मेरा रोग कैसा था वो भी मुझे पता नहीं था, और जैसा रोग था वैसी दवा मैंने की नहीं। जब रोग को ही नहीं पहचाना है प्रभु, कहाँ से हमसे गलती होती चली जा रही थी। रोग को मैंने पहचाना ही नहीं और दवा उस प्रकार का मैंने किया नहीं। इससे इसमें इलाज का क्या दोष है? बाबा तुलसी कहते हैं कि इसमें इलाज का क्या दोष हुआ। जब हम अपने रोग को ही नहीं जाने, जस आमय भेषजन किन्न, तस आमय कहते हैं रोग को और भेषज कहते हैं दवा को। तो कहते हैं जस आमय, जैसा मुझे रोग था, भेषजन किन्न तस, वैसा मैंने दवा किया नहीं, रोग को पहचाना ही नहीं। आज भी तो मतवाला रहता है ना, रोग कैसे पहचाने। अब विकल फिरे अग्नि दोष का धीर मानी, साधन करई न जानी, साधन करई न जानी। आगे कहते हैं कि सपने नृप कह घट विप्रबध, सपने नृप कहाँ घटे विप्रबध। जैसे सपने में, बड़ा अर्थ समझ करके सुनिए तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे सपने में किसी राजा को ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए, सपना में लग जाए, ब्रह्म हत्या, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दिया राजा ने, वही कहते हैं सपने नृप, नृप राजा को कहते हैं। तो सपने नृप कहाँ घटे विप्रबध, अब विकल फिर अघलागे, विकल फिर अघलागे, ऐसा होता है हम लोगों के लिए।
सपना में कोई ऐसी बात हो जाती है, अब भर रात सपना के बाद विकल हो जाते हैं, जबकि हम कुछ किए ही नहीं अभी। ऐसे वो आदमी कुछ किया नहीं, सपना में उसको लगा क्या कि हमसे तो ब्रह्म हत्या हो गया, और वह उस महापाप के कारण व्याकुल हुआ, जहां तहां भटकता फिरे, विकल फिरे अधलागे, बाजी में धसत कोटि करे नहीं, बाजी में धसत कोटि करे नहीं, शुद्ध होई बिनु बिनु जागे, साधन ब्रह्म हत्या उसको सपना में लग गया, विकल होकर के परेशान है, कैसे मेरा ये ब्रह्म हत्या दूर होगा। कितनो विकल होगा, भर रात वो दौड़ता रहेगा, उसका सूक्ष्म शरीर दौड़ रहा है, लेकिन लगता है जैसे अभी इस स्थूल शरीर से हमारे साथ हो रहा है, वैसा कष्ट होता रहता है, रात भर विकल हो जाता है। लेकिन क्या कोई दवा है उस समय में? एक ही तो दवा है कि जग जाइए आप। ऐसे हो गया है मनुष्य, रोग को समझ ही नहीं रहा है, दवा करते चला जा रहा है, तो कहाँ से रोग भागेगा। इसमें इलाज का क्या दोष है? यही तो कर है, व्याकुल हुआ, जहां तहां भटकता फिरे, परंतु जब तक वह जागेगा नहीं तब तक 100 करोड़ अश्वमेघ यज्ञ, 100 करोड़ उस समय में रात में अश्वमेघ यज्ञ करने का प्रण ले ले, संकल्प ले लिया, कर ले, तब भी वह क्या वो शुद्ध होगा? नहीं होगा। वैसे ही तत्व ज्ञान के लिए अज्ञान जनित पापों से छुटकारा नहीं मिलता। अब देखो आगे कहते हैं कि सृग मह सर्प विपुल भयदायक, प्रगट होई अभिचारे, प्रगट होई अभिचारे, प्रगट होई अभिचारे, बहु आयुध धरी बल अनेक करी, हारही तो हारही मरही न मारे, साधन करही न जाए, साधन करही न जाए। जैसे अज्ञान के कारण माला में महान भयावने सर्प का भ्रम हो जाए, और वह जो मिथ्या सर्प का भ्रम हुआ उसको मिटने तक तो क्या करे? कोई व्यक्ति मान लो भ्रम तो दूर नहीं कर रहा है, भाई ये माला है, ये सर्प नहीं है, इसको न समझ करके वो क्या करे? अनेक हथियारों के द्वारा बल से मारते मारते थक जाए, मारते मारते थक जाने पर भी वह मरता नहीं। माला है तो सर्प तो है नहीं, किसको मार रहे? सांप होता तो हथियारों से मर जाता। इसी प्रकार वह अज्ञान से भासने वाला संसार भी, ये संसार जो है वो अज्ञान है, अज्ञान युक्त माया से रचित है। इसमें बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए
बाहरी साधनों से वह माया दूर नहीं होगा, वो अज्ञान दूर नहीं होगा। श्री कृष्ण गोविंद।